हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जहां पर आपको सबसे कम कट ऑफ के ऊपर भी एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ये चाहते हैं कि हमारा स्कोर थोड़ा सा कम है तो हमें किसी और स्टेट में एडमिशन मिल जाएगा, तो वो कैसे मिलेगा, क्या उसकी रियलिटी है, इसके अलावा सबसे कम कट ऑफ कहाँ की रहती है ताकि हम वहाँ की चॉइस फिल करके वहाँ पर एडमिशन हमें कम से कम मिल जाए अगर हमारा कम स्कोर भी है तो। इसके बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी कि ऑल इंडिया कोटे के अलावा आपके पास क्या ऑप्शंस है वो भी मैं बात करूंगा। नंबर ऑफ एमबीबीएस सीटें कितनी इंक्रीज हुई हैं इस साल और कितनी रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है वो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। बड़े ध्यान से ये सारे पॉइंट मैं समझाऊंगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी से लेके लास्ट तक ये वीडियो देखना, तभी आपको क्लियरिटी हो पाएगी कि किस तरीके से ये चीज़ें होने वाली हैं। इससे पहले भी वीडियो बनाकर आपको मैंने अपडेट किया था, वो भी मैं डाटा आपको समझाऊंगा। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। इसी तरीके की नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको जिस क्लियरिटी के साथ में बताते हैं वीडियोस के थ्रू, उसी क्लियरिटी के साथ में आपकी काउंसलिंग भी यहाँ पर करवाई जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से होने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी ताकि ये चैनल जैसे ग्रो होगा आपको और बेहतर क्वालिटीज़ और बेहतर जो कॉन्टेंट है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो चलो अभी फिलहाल बात करते हैं वन बाई वन करके। तो ये सारा सिनेरियो समझने से पहले आप ये चेक करो कि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीटें कितनी इंक्रीज हुई है इस साल। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जब ऑल इंडिया कोटे का राउंड फर्स्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको और क्लियरिटी के साथ समझाऊंगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आई थी बातें, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीटें कितनी इंक्रीज हुई हैं इस राउंड के अंदर। तो बात करेंगे कॉलेजेस की, तो 24 कॉलेजेस हैं, जो कि आपने अगर पीछे वाला वीडियो देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो 24 मेडिकल कॉलेज इंक्रीज होने की बातें आपको सबको पता है। टोटल एमबीबीएस सीटें इन 24 कॉलेजेस के अंदर अगर 15% की बात करें, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे में तो जो जितने कॉलेजेस इंक्रीज होते हैं उनका ओनली 15% आता है। तो फर्स्ट राउंड की बात करें तो 294 एमबीबीएस की सीटें फर्स्ट राउंड के अंदर आई थी। तो ये आप चेक करो कि फर्स्ट राउंड के अंदर 294 एमबीबीएस सीटें ऑल इंडिया कोटे के राउंड में आई हैं। अब इससे क्या आइडिया लगता है, इससे आइडिया यही लगता है कि फर्स्ट राउंड के अंदर अगर इतनी सीटें आई हैं तो 85% सीटें और बाकी रह गई, तो ये उन स्टेट्स में जाएंगी जहां पर ये कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं या फिर बने हैं। तो अब ये 85% सीटें होती हैं 16,666 यानी कि 1666। तो अगर इन सीटों को टोटल मिला लिया जाए तो 100% सीटें हो जाती हैं 85% प्लस 15% सीटें। तो टोटल सीट्स जो इंक्रीज हुई हैं फर्स्ट राउंड में वो है 1960। तो इतनी सीटें इंक्रीज हुई है फर्स्ट राउंड में। तो आप चेक करो कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट को एडमिशन तो और मिलेगा जहां पर लास्ट ईयर में एडमिशन हुआ था। इतनी बात से एग्री करते हो तो फिर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत समझाना जरूरी है आपको कि कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं, क्योंकि एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे आपका एडमिशन होगा तो सीट्स के लिए, और उन सीट्स के लिए एडमिशन होना है तो फिर कितनी सीटें अवेलेबल हैं ये पता होना चाहिए। तो 15% सीटें 294 थी। ऑब्वियसली इसके अंदर डिम्ड यूनिवर्सिटीज भी आएंगी, प्राइवेट कॉलेजेस भी आएंगी और बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे आएंगे। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है कि आपको पता होना चाहिए। तो मेन बात इस पॉइंट की यही है कि टोटल जो एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हुई हैं अभी फर्स्ट राउंड तक वो है 1960। अब इससे क्या इफेक्ट होगा वो बात करते हैं। अब बात आती है कि लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटे के एडमिशन कहां पे क्लोज हुए थे, ये भी बताना जरूरी है। बेगी हालांकि एक वीडियो में मैंने समझाया था, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि नए ऑडियंस भी ऐड हो चुकी हैं तो उनके लिए भी चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्कोर और रैंक की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो स्कोर 610 के ऊपर क्लोज हुई थी ऑल इंडिया रैंक, और 23,674 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर ये क्लोज हो गई थी, जो कि स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड कंडक्ट हुआ था उसके बेसिस पर। तो ये आपको समझ आता होगा, इतने स्कोर के ऊपर इतनी रैंक के ऊपर एडमिशन क्लोज हुए थे। तो बहुत से क्वेश्चंस ये भी आ रहे हैं कि सर इस साल कितनी रैंक तक एडमिशन मिल सकता है। तो हमने कितना बताया था वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और इस वीडियो से भी आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक्सपेक्टेड रैंक कितनी हो सकती है 2024 में। अभी तो फर्स्ट राउंड के लिए 2000 सीटें इंक्रीज हुई हैं, तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि 2000 सीटें हैं। अब जो यहाँ पर लास्ट ईयर जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो 23,674 रैंक के ऊपर एडमिशन हुए थे। अब इस तरीके से 2000 सीटें और इंक्रीज हो गई हैं, तो यानी कि इतने स्टूडेंट और एडमिशन लेंगे, तो यानी कि इतनी रैंक के स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। ऑब्वियसली बात है कि अगर जितनी सीटें इंक्रीज होती हैं उतने ही तो बच्चे एडमिशन वहां पर लेंगे, और इतने एडमिशन अगर लेते हैं तो यहाँ पर एडमिशन चेक करो कि 25,674 रैंक तक के बच्चों को एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा।
अब इससे आप चेक करो कि जिन बच्चों का स्कोर 25,674 तक है तो उनको एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा। और हमने क्या बताया था वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। अगर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या फिर फोर्थ राउंड तक कॉलेजेस इंक्रीज होती हैं तो ये नंबर आपका इंक्रीज भी हो सकता है। अब बात करेंगे कि हमने आपको क्या बताया था उस वीडियो में, जो कि पुराने या फिर रेगुलर व्यूवर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी क्लियरिटी देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एडमिशन हो सकते हैं, कितनी रैंक तक हो सकते हैं। मुद्दे पे वापस आएंगे अपन, जिस मुद्दे के लिए आप वीडियो देख रहे हो कि कौन से स्टेट में कम एडमिशन यानी कि कम कट ऑफ के ऊपर एडमिशन मिलता है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें समझना जरूरी है। एक कैलकुलेशन करके मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई थी। अब जिन्होंने देखा है तो उनको समझ में आ जाएगा। तो हमने बताया था सेफ स्कोर कितना होगा 650 ±2 मार्क्स और आपकी सेफ रैंक हो सकती है 26,000। अब जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि 25,674 रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं, जो कि फर्स्ट राउंड के भी यहाँ पे हमने बताया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 26,000 रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं। आती है इतनी बात समझ में? यानी कि हमने 26,000 रैंक ऑलमोस्ट आपको बताई थी। तो वही सिनेरियो जो हमने बताया था वो आपको मैंने इस वीडियो में प्रूफ कर दिया है कि इतने रैंक तक आपको एडमिशन हो सकता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तो सीटें इंक्रीज होती हैं तो ये रैंक आपकी इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इतनी भी रह सकती है। ये आप इस बात से सब एग्री करोगे। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही इफेक्टिव वीडियोज़ के लिए। अब अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देता हूं, बट जो बात मैं समझाना चाहता हूं वो आप सभी को ऑलमोस्ट समझ में आ ही जाती है। तो ये मतलब आप समझा करो कि किस तरीके से वीडियो बनाया जा रहा है और किस बात को समझाने के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि गुजरात स्टेट की मेरिट लिस्ट आ चुकी है और एमपी स्टेट की भी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो उसका मैं थोड़ा सा सिनेरियो आपको समझा देता हूं कि कितनी रैंक पर कितनी रैंक यानी कि कितने स्कोर के ऊपर कितनी रैंक रही है, और स्टेट की बात अपन करूंगा वो मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। हल्का सा मैंने नोट किया हुआ था कि जिन बच्चों का स्कोर इस तरीके से है, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि 652, अगर 650 ±2 बताए हैं तो अगर उसकी बात कर लेते हैं तो 652 के ऊपर ऑल इंडिया रैंक है 25,221। ये स्टेट रैंक है, इसकी बात अपन नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर चेक करो कि ऑल इंडिया रैंक है 25,221 652 स्कोर के ऊपर। और 653 पे चले जाते हैं तो 24,452 रैंक तक है। लेकिन ऊपर जाने का फायदा नहीं है, थोड़ा नीचे चलेंगे तभी जाके अपन को क्लियरिटी हो पाएगी। लेकिन 645 है तो 31,747 रैंक पे पहुंच जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितने रैंक के ऊपर कितना क्या कुछ होगा वो आपको बताता हूं कि 652 के ऊपर तो 25,221 है, तो यानी कि अपन तो 26,000 रैंक की बात कर रहे हैं। तो कट ऑफ आपकी 652 से तो नीचे रहने वाली है। और अगर तो 26,000 से ज्यादा रैंक चली जाती है तो ये स्कोर 650 वाला आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ये आप खुद मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आती है इतनी बात समझ में? जितनी बातें वीडियो में हमने बताई है उससे आपको काफी हद तक तो कॉन्फिडेंस आया होगा, तो चीजें समझ आई होंगी। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं पे दिखते रहेंगे, रास्ते में आपको दिखे होंगे, इतने दूर तक चल के आए हो वीडियो में तो फिर आपको दिखे होंगे, उन पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन प्लीज वही कॉन्टैक्ट करना जिनको रियली में एडमिशन लेना है, और फाइनल कॉल अगर वो ले चुके हैं एडमिशन लेने का तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो एडमिशन के लिए। तो देखो अब मुद्दे पे आते हैं कि जिस लिए आप यहाँ पर इस वीडियो में देखने के लिए आए थे। तो हालांकि बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। तो लो कट ऑफ स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा लो कट ऑफ वाले स्टेट हैं कि आपको 550 नंबर पर एडमिशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनकी कट ऑफ रैंक उतनी रहती है जिससे कि आप घबराए हुए हो कि हमारे तो 648 है तो कैसे हमारा एडमिशन होगा। तो ये वो स्टेट है जहां पर इनकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे से थोड़ी कम रहती है, 5 से 10 मार्क्स। तो जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, असम हो गया, एमपी हो गया, गोवा हो, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि अगर तो आप इन स्टेट में से किसी स्टेट से नहीं हो तो आपको तो एडमिशन ऑल इंडिया कोटे से ही होगा। और ऑल इंडिया कोटे से होगा तो आपकी कट ऑफ कम कैसे जा सकती है? अगर तो ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ 650 चली गई है तो आपको ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कहीं पे 648 रैंक पे 48 स्कोर पे एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो ये बात आप जरूर माइंड में रखो कि आप अगर किसी भी स्टेट के लिए, जैसे कि गुजरात है, वहाँ पर आप जीमर्स के लिए देख रहे हो, अगर अदर स्टेट के आप हो और जीमर्स के लिए देख रहे हो तो आपको इसमें एडमिशन तो ऑल इंडिया कोटे के हिसाब से ही मिलेगा ना, ऑल इंडिया कोटे वाली रैंक के ऊपर ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो ऑल इंडिया कोटे की रैंक रहेगी उसी पे तो एडमिशन मिलेगा। यानी कि गुजरात में आपने जीमर्स फिल किया है तो उसकी रैंक अलग तो नहीं जाएगी, स्टेट कोटे के लिए अलग है लेकिन ऑल इंडिया कोटे के लिए तो वही रहेगी ना, सेम। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने तो किसी दूसरे स्टेट के लिए भरे ही नहीं है जहाँ की कट ऑफ कम रहती है, तो उसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टेट्स बहुत सारे हैं जहाँ पर कम कट ऑफ के ऊपर एडमिशन मिलता है, लेकिन वो सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट को मिलता है।
अदर स्टेट के स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा तो सिर्फ ऑल इंडिया कोटे से, और ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ वही रहेगी जो कि सभी की रहती है, यानी कि जहाँ पर एडमिशन मिलता है। अब ये हो सकता है कि लास्ट राउंड की कट ऑफ लास्ट कॉलेज ऑल इंडिया कोटे में कहाँ पर मिलता है ये कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि कितने MBBS सीटें इंक्रीज हो सकती हैं, क्या उसका फ़ायदा हो सकता है और कहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा सबसे कम कट ऑफ के ऊपर एडमिशन के लिए भी आपको थंबनेल स्टार्टिंग में वीडियो के दिखे होंगे, तो वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि सबसे कम कट ऑफ के कॉलेजेस कहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट ही मिलेंगे, तो वहाँ पर एडमिशन मिलने के लिए आपको वो वीडियो देख लेना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कोई कॉल और मैसेजेस करके बोल रहे हैं कि आपको हम एडमिशन दिला देंगे, इतनी पैसे हमें दे दो, तो प्लीज़ मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऐसे चक्कर में ना पड़ो कि हो सकता है कि आप एडमिशन ले भी लो और आने वाले 5 साल के अंदर आने वाले 5 साल में वहाँ पर इंस्पेक्शन होता है और आप यहाँ पर ये पाए जाते हो कि आपने इस तरीके से एडमिशन लिया था, तो आपकी डिग्री वहीं पर कैंसिल हो सकती है। ये भी बात आप जरूर ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँ। मैं अजय शर्मा एस नीट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। ऐसे ही कंटेंट और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको किस तरीके से चीज़ें सही लगी और कहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से स्टेट से हो। हम आपकी ज़रूर डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।